नमस्कार, यूपी टाइम न्यूज़ की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। कल जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र स्थित मां दुर्गा जी विद्यालय में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम था, जिसमें स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करने के बाद मंच से सरकार की उपलब्धियों की बात करने के बाद कार्यक्रम स्थल से जाने के बाद दो भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो कल से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस मारपीट की इनसाइड स्टोरी क्या है। पूरा मामला सरायख्वाजा थाना क्षेत्र स्थित कबीर मठ जो कोहड़े में पड़ता है, जिसको लेकर 1989 से विवाद चल रहा है, जिसमें 419 भी 468 के तहत फोर्जरी के सहारे इस जमीन को गुमराह करके दूसरे के नाम कराया गया, जिसको लेकर विजय सिंह विद्यार्थी काफ़ी दिनों से लगे हुए थे और इस मठ को लेकर वो गवाह भी हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने डीएम को भी दी थी, जिसको डीएम ने संज्ञान में लेते हुए जमीन फिर पुनः मठ के नाम से करा दी गई। आइए सुनते हैं इस मामले को लेकर विजय सिंह विद्यार्थी ने अपना पक्ष रखा और क्या कहा है। सुनिए विजय सिंह विद्यार्थी क्या कहते हैं। अब ये क्या मामला है आज जो कोई ऐसी बात नहीं थी। एक दिन मेरे पास संतोष जी आए, बोले कि भैया मठ के जो गवाह हैं उनको कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और उनकी हैंडपम्प को वो उखाड़ करके उसमें लगवाना चाहते हैं समरसेबल। तो मैंने कहा कि कौन है, बताए कि एक छोटे लाल करके है। तो मैंने छोटे लाल को फ़ोन लगा, हमको छोटे लाल ये अच्छी बात नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। फिर मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, सरायख्वाजा को। मैंने कहा सर देख लीजिए, वहाँ पे उसकी मुंडी निकाल करके उसमें समरसेबल लगवाया जा रहा है और वो सरकारी है, उसको आप पर्सनली देख लीजिएगा। सारी बातें ख़त्म हो गई। तो उसके बाद संतोष से एक दिन उन्होंने अपशब्द मेरे लिए प्रयोग किया। आज इत्तेफाक से माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बाहर हम निकल रहे थे, तो हमने उनको प्रणाम किया। हमने कहा कि डीके जयराम यहाँ वा। वो आए। मैंने कहा कि यार आप इस तरह का काम क्यों करते हैं और आप अपशब्द मुझे बोल रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे? हमने तो आपसे कभी कोई बात भी नहीं किया है। लगता है कि मेरी आपकी बात भी 2 साल 3 साल की हुई है। तो कह नहीं मैंने आपको कुछ नहीं कहा, उस संतोषवा जो है गड़बड़ आदमी है, ऐसा वैसा। मैंने कहा कि यार आप वहीं राजनीति में, आप देखो मेरे से आपसे इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। और मठ की रही बात, मैं कैसे कैसे मठ को और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारा विषय है, वह चाहते हैं हम लोग लग करके, और तमाम ऐसे लोग लगे हुए हैं उसके बैक पे, हम लोग किसी तरह उसको 100 बीघे का है उसको इस लाइन पे ले आए हैं कि वो खाली होने की स्थिति में है। हमने एफआईआर करवाया है लाइन जार में इन लोगों के खिलाफ। यह जो हमको जानकारी में आया है, यह विपक्षी जिनके खिलाफ मैंने एफआईआर करवाया है उन लोगों से मिलकर, चूँकि ये दलाल टाइप का आदमी है, ये पैसा लिया होगा और इसका कोई ईमान धर्म नहीं है। हम तो जबकि अपना व्यक्तिगत रूप से उसमें पैसा खर्च करके हमने सब काम किया। तो हमने उनसे कहा कि यार लूज टॉक मेरे लिए मत किया करो, आप अपनी वही राजनीति करो, क्या करना मुझसे नहीं लेना देना है, और मेरा नाम आप इस तरह मत घसीटा करो। यही कह के मैं अंदर कमरे में जाने लगा। तो उसने कहा कि लेंगे नाम, क्या कर लेंगे आप? तो मैं पलटा, मैंने कहा दिमाग तुम्हारा ख़राब हो गया है। इतने पे मेरे से हाथापाई करने लगा। मेरे साथ कुछ लोग थे, दौड़े, फिर पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया। फिर वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला आया। नहीं, आप बता रहे हैं कि भाजपा का वो नेता भी है, कार्यकर्ता। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं 17-16 से बहुत एक्टिव हूँ। मैंने कहीं उसको कार्यक्रम नहीं देखा, लेकिन हाँ ये सुनता हूँ कि वो किसान मोर्चा का कोई पदाधिकारी है और वो डिस्प्यूटेड टाइप का व्यक्ति है। अच्छा, ये कहाँ तक ये शोभा देता है डिप्टी सीएम का कार्यक्रम चल रहा हो, 2 पदाधिकारी आपस में जो बात सामने आ रही है मार्केट में? देखिए पहली बात, शोभा देती है अगर इस तरह का हाथ उठाना है? नहीं, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, एकदम सही है। मैं ऐसा, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, एकदम सही है। मैं ऐसा, मेरा न कोई मनसा था ना ऐसी कोई बातें थी। मैं तो इसलिए सडनली वो दिख गए, तो मैंने कहा कि उनको प्यार से मैं बुलाया, मैंने कहा कि मैं उनको नमस्ते भी किया। मैंने कहा डीके भाई यहाँ वो आए हो। मैंने कहा कि यार आप मेरा नाम क्यों घसीट रहे हैं? और ऐसी न कोई बात थी, न ऐसी कोई मनसा थी, और न आगे भी ऐसी मनसा कोई है। दोनों बातें हैं। लेकिन अब वो उस सिचुएशन ऐसा, वो चूँकि झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वहाँ पे और लोग थे, उन लोगों से भी आप पूछेंगे तो वह लोग भी यही बताएंगे। तो अभी हम लोगों से बात को बताया कि आप माफिया टाइप के आदमी हैं और वो हम इसकी शिकायत हो तो ऊपर तक ले जाएंगे संगठन में। नहीं, वो चाहे जहाँ ले जाएं,
वो चाहे जाए स्वतंत्र हैं, अनुच्छेद 13 में हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। और मैं माफिया हूँ या मैं क्या हूँ, किसी के कह देने से मैं माफिया नहीं हो जाऊँगा। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और एक सिंगल व्यक्ति मेरे पे आरोप नहीं लगा सकता है कि कभी मैं किसी के मामले में इंटरफियर करूँ। इस मामले को लेकर आप कहीं शासन प्रशासन या संगठन में? मैं डीएम साहब के संज्ञान में, एसपी साहब के संज्ञान में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मठ का पैरवी कर रहा हूँ। मठ के लिए मुझे जहाँ भी जाना होगा, जो भी करना होगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना आ जाए, मैं उसके अगेंस्ट जाऊँगा। आज आपने किसी शिकायत की अभी जो घटना? अभी मैं नहीं किया हूँ, लेकिन अभी मैं डीएम साहब से, एसपी साहब से ये बात रखूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह बात हमारे इंस्पेक्टर को जानकारी में है। मैंने उनसे फ़ोन करके आज 1 हफ्ता पहले कहा था कि ये मठ का जो है, जो हमारा गवाह है, उसको परेशान करने के लिए और सरकारी हैंडपम्प खोला गया है, आप उसको देख लीजिए। बल्कि इंस्पेक्टर साहब जा करके उनको डांटे और वो हैंडपम्प फिर से लगा हुआ है, उसमें इनको बोलने की क्या जरूरत घटना है? की कहीं शिकायत नहीं जाएगी आपके संगठन में या कहीं और? अब जहाँ तक रही बात की संगठन की, तो ये संगठन में मैं नहीं रखूँगा, लेकिन मैं डीएम साहब के और उसमें चूँकि मामला मठ का है तो मैं ज़रूर रखूँगा। नहीं, मामला भाजपा का भी तो है। नहीं, भाजपा का है, वो भाजपा के विंग के हैं, मैं ये मानता हूँ। मैं तो ये भी मानता हूँ कि वो भी अपना ही है, लेकिन अगर कोई आदमी पागल हो जाए तो मैं उसके पागलपन का कोई इलाज तो मेरे पास नहीं है, मैं बात आगे रखूँगा। क्या एक लाइन बता सकते हैं, ये चूक हुई है आप लोगों से, ऐसा ना होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था और न तो मेरी ऐसी कोई मंशा थी। एहसास है इस बात? बिल्कुल मुझे एहसास है, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मुझे एहसास है इस बात का कि वो, लेकिन मैं ये नहीं समझा था कि वो ये काम कर जाएगा। मैं तो भाईचारे के हिसाब से उससे बात कर रहा था।